तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हे परमपिता की पावन पवित्र और पवित्र आत्माओं, आज ये संदेश देश की अखंडता, संप्रभुता, मान और सम्मान के लिए और मानवता मात्र के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का हो, सभी के लिए ये प्रार्थना है कि जिस प्रकार से आज शासन ने अपनी प्रजा के साथ व्यवहार किया या कर रहा है, वो कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज ये जो किसान अपनी बातों के लिए देश की राजधानी में एक मार्च का आयोजन कर रहे हैं, दो तरह के आयोजन वहां होंगे, दोनों प्रजा के खर्च से होंगे, देशवासियों के खर्च से होंगे। एक देश में दो तरह की बातें और शासक को कोई फर्क ना पड़े तो ये मान के चलना पड़ेगा कि शासक जो है वो संवेदनहीन हो गया है। और आम प्रजा को भी मेरी ये बेनती रहेगी कि कभी इन 7 दोषों में ना उलझें। हमारे जीवन भक्ति आश्रम का ये एक संदेश भी है कि 7 दोषों से बचे रहें। जीवन में ये 7 दोष बहुत दुखी करते हैं, जिसमें अंधश्रद्धा, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, प्रलोभन और चमत्कार, वहम और कर्मकांड, ये 7 दोष होते हैं। किसी प्रकार से अंधश्रद्धा यदि भगवान में हुई तो परिवार जाता रहेगा, परिवार में हुई तो भगवान की भक्ति जाती रहेगी। अगर किसी व्यक्ति में अंधश्रद्धा हुई तो समाज जाता रहेगा, और समाज में हुई तो कोई दोस्त जाता रहेगा। ना तो अंधश्रद्धा होनी चाहिए, ना संकीर्णता होनी चाहिए कि छोटा व्यक्ति सोच ले मेरा क्या जा रहा है इसमें, केवल मैं और मेरा। ये संकीर्णता और छोटी हो जाती है, सारा शरीर बेकार हो जाए लेकिन हम जीव के स्वाद में आ जाते हैं, फिर और संकीर्णता छोटी हो जाती है। मैं, मेरा स्टेट, मेरा गांव, मेरा घर, घर में भी मैं और मेरी पत्नी, और फिर उसके बाद भी संकीर्णता की मैं, और मैं में भी मेरी जीव। इसी प्रकार से सांप्रदायिकता भी यही होती है कि हजारों लोग इकट्ठे होकर के एक व्यक्ति को गलत कहने लग जाएं, बकरी को गधा कहने लग जाएं, तो वो भी दोष ही होता है। और किसी को प्रलोभन देकर के कोई कार्य करना, वो भी दोष होता है। लालच लेना या लालच देना, दोनों अवस्थाओं में दोष है। और मैंने आपको इसलिए बताया कि इन दोषों से बच के रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया पहले, अंधश्रद्धा, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, प्रलोभन, चमत्कार। कोई चमत्कार कर दे, कोई मदारी भी कर देता है, लेकिन देश का नेता नहीं हो सकता वो। और फिर अगला दोष है वहम। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि शक में बर्बाद होने से बेहतर है विश्वास में लुट जाओ। हमें लुटा हुआ कहेंगे लोग, लुटेरा नहीं कहेंगे। और अगली बात है कर्मकांड, कि यहां ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जैसे भगवान को मूर्ख बनाने की बात है। और मेरा कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से वास्ता पड़ा, वो बड़ा सिद्धि पुरुष था, और कहने लगा भगवान भी तो रिश्वत लेते। क्या बात है, भगवान के प्रणाम को रिश्वत का शब्द देना अपनी मां से ये पूछ लेने के बराबर है कि मां, जिस पिता का आपने मेरे साथ नाम जोड़ा, क्या वो असली है? मां हां करे या ना करे, दोनों अवस्थाओं में मरने की स्थिति हो जाती है। सवाल ही गलत है, फिर भी कोई पूछा ही तो है।
अब कोई कहे सिर्फ पूछा ही तो है, लेकिन मां को तो समाप्त कर दिया गया। उसके विश्वास को, आत्म सम्मान और आत्मविश्वास नारी का बहुत बड़ा धन होता है। और हमारा आश्रम जब भी किसी को यहां से बच्ची को विदाई करता है तो ये 2 चीजें ही दे करके भेजता है, और इसी से आगे का आशा भी करता है कि नारी का सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट यदि बनी रहे तो नारी परिवार में बनी रहती है। और आज जो भारत माता की जय कहते हैं लोग, उनको ये भी नहीं पता कि नारी का रूप क्यों दिया था, पुरुष क्यों नहीं मान लिया गया, इसको भारत बाप क्यों नहीं मान लिया गया। और फिर भी बहुत सारी अपने अपने मर्जी की व्याख्या करेंगे। महाभारत में भीष्म पितामह जी ने यही कहा कि जब लोग शब्दों की व्याख्या अपने अनुसार करने लग जाएंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो ध्यान रखें, किसी भी शासक को, किसी भी प्रशासक को शब्दों का अर्थ अपने अनुसार नहीं निकालना चाहिए, जिसको इनके शब्दों में मैनिपुलेशन कहते हैं। जो शब्द जिस वाक्य में प्रयोगा गया उसका अर्थ भी उसी वाक्य में और संदर्भ में जाना चाहिए। और आज मैं इस छोटे से संदेश को और लंबा नहीं करूंगा। जहां जहां जो पावन पवित्र आत्माएं बैठी हैं, जिस प्रकार का भी सहयोग इन अन्नदाताओं के साथ कर सकते हैं, तन का, मन का, धन का, लेकिन जैसे हमारे आश्रम की प्रवृत्ति है, बिना दिखाए, बिना क्रेडिट लिए, बिना रसीद लिए, बिना दिखावा किए भगवान देखते हैं। ये प्रमाण तो यहाँ के शासकों के लिए हैं कि आपको जिंदा होने का भी प्रमाण पत्र लेना पड़ता है हर साल। और कई मुर्दों को जिंदा देखा मैंने, 10-10 साल से लड़ाई लड़ रहे, साहब मैं जिंदा हूं, प्रशासन कह रहा नहीं आप मर गए हमारे रिकॉर्ड में। तो ये हालत होती है। आओ मिलकर के जब तक हम जिंदा हैं, जिंदा दिखाएं, और जो हमारी शरण में जहां तक भी हमारे संदेश से जो लोग मुझ में आस्था रखते हैं, इस जीवन भक्ति आश्रम में आस्था रखते हैं, सभी से मेरी प्रार्थना रहेगी, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ठीक बात का समर्थन और गलत बात को ना मानना ये हमारे नियम में आता है। और हम विरोध तो जरूर करते हैं, नफरत किसी से नहीं करते, ये भी हमारा तीसरा नियम है। तो आओ मिलकर के विष्टा से भी नफरत ना करें। कभी सुअर से पूछ के देखें, में उसका भोजन होता है, उसकी दृष्टि से उसको देखें, हम वो लोग हैं। तो आओ मिलकर के आज फिर मैं इन धरती पुत्रों को अपना संदेश, अपना आशीर्वाद, प्रभु कृपा करे, इनको भी सद्बुद्धि दे और शासकों को भी सद्बुद्धि दे, ताकि देश का विकास हो सके और देश का किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। क्योंकि जहां हम रहते हैं, सबसे पहले उस देश के नियमों को मानना हमारा फर्ज बन जाता है। जिस समाज में रहते हैं उसके रिवाजों को मानना चाहिए, और जिस शहर में रहते हैं उसकी मर्यादा और संस्कारों को मानना चाहिए। आओ मिलकर के प्रभु का संबोधन करें, ताकि प्रभु हमें सबको वो ताकत दे कि जो सद्बुद्धि की और सद्मार्ग की ओर जाती हो, ऐसा हमारे से प्रभु कर्म करवा ले। क्योंकि हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते। और 3 बार हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और इसी मंत्र में हमारे संदेश की संपन्नता होगी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम